पंचायती राज चुनाव 2020 का प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण पर है। 1 तारीख को मतदान होना है। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि चाहे जो भी हो, जिस भी कैंडिडेट को आप चुने, मतदान करने अवश्य जाएं। कोरोना संक्रमण का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी के साथ मास्क का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। हम अभी बड़गांव पंचायत समिति ग्राम पंचायत भी बड़गांव में खड़े हैं और आपको बता दें, गिरीश जी श्रीमाली और बसंती लाल जी श्रीमाली, जो कि यहाँ पर ऐसा जाना पहचाना नाम है जिससे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। बड़गांव पंचायत समिति की बात करें, बड़गांव ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ की राजनीति भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी राष्ट्रवादी पार्टियों के बीच तगड़ा मुकाबला हर बार यहाँ देखा गया है और अंतिम क्षणों तक यहाँ की सीट पर कयास लगाना अब तक नामुमकिन रहा है और बहुत मुश्किल साबित होता है। हमारे साथ बसंती लाल जी श्रीमाली के समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे किन चुनावी वादों के साथ इस बार लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ रुझान लोगों के यहाँ पर हैं। नाम बताएं सर आप। राहुल श्रीमाली। क्या लग रहा है लोगों से मिल रहे हैं? जनता का अटूट प्रेम मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ काम नहीं हुआ है और लोग चाहते हैं कि काम हो, इसलिए हम इन जनता के बीच में आए हैं और हम काम करेंगे। लोगों से आप मिल रहे हैं तो क्या पॉजिटिव लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब लोगों का रुझान क्या कहता है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को विश्वास है कि हम आएंगे और काम करेंगे। तो अब काम की ही बात हो रही है। बहुत वादे कर लिए लोगों ने, पिछले बार जो लोग थे, कुछ लोग थे, उन्होंने खाली वादे करके चले गए और कभी शक्ल तक दिखाई नहीं। तो हम पूरा विश्वास पे खड़े उतरेंगे और काम करेंगे। इस बार क्या लगता है सर, जीत को किस नज़र से देख रहे हैं? लोगों से भी मिल रहे हैं और आपके प्रत्याशी भी आपके साथ हैं, आप उनका समर्थन में भी हैं, किस नज़र से देखते हैं? अभी हम लगभग पूरे बड़गांव को कवर किया है। कालड़ी, कटारा, बड़गांव और हमारे जितने भी वोटर हैं उनसे मिले हैं। उनसे हमारे को सिर्फ एक ही अपेक्षा है हमसे कि आप वोट लेने आओ तो वापस हमें फेस बताना। हमने उनसे वादा किया है कि अगर इस बार हमारे पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य अगर जीतता है तो पिछले विगत वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर उसने कुछ भी कार्य नहीं किया तो उस कार्य को कराने की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है। और इसी के साथ हमारे को विश्वास दिलाया है कि इस बार हम आपके साथ हैं, क्योंकि चेहरा नया है। पार्टी के संगठन पदाधिकारी सब लोगों ने एक जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को हम सकुशल सभी नेतृत्व और सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर इसको हम विजय दिलाएंगे। और सभी जनता खुद चाह रही है कि नया चेहरा और नया प्रोडक्ट इससे प्रोडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, वादे नहीं, विश्वास के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। सर, आप लोगों से मिल रहे हैं, अभी प्रचार प्रसार की भी अंतिम दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। क्या रुझान लोगों का मिल रहा है? लोगों की क्या शिकायतें हैं जो कि इस बार आप पूरी करने वाले? लोगों को सबसे बड़ी शिकायत है कि कोई जनप्रतिनिधि आज दिन तक लोगों से कोई मुलाकात नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग जो पहले काबिज थे, जो अभी पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कभी लोगों से मिलने का प्रयास नहीं किया। और कुछ लोग थे, उन्होंने एक इस तरह का वातावरण बना रखा था कि उनके 5-7 लोग थे, वो लोग कहीं भी जाते और लोगों से मिलना जुलना तो दूर रहा। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम होते तो वहाँ इंटरेस्ट लेना, कोई किसी का मकान बन रहा हो तो उसमें इंटरेस्ट लेना, इस तरह के कामों में लिप्त थे। उससे जनता बहुत त्रस्त थी। जनता को लग रहा है कि एक शिक्षक जो संघर्ष करता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने शिक्षक संघ में जीवन भर संघर्ष किया और शिक्षकों के लिए जिसने आंदोलन किए, ऐसा आदमी अगर हमारे बीच में आता है तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही व्यक्ति को हम चुने जो रात दिन हमारे से संपर्क में रहे, हम जैसा हो, हम जैसा लगे और लोगों की लगे कि यार इस आदमी के साथ हम आधी रात को भी जा सकते हैं, इसको आधी रात को बुला सकते हैं। इससे हम ज़रूर अपने जो अधूरे कार्य हैं उनको भी पूरा करवाएंगे और लोगों में एक विश्वास और व्यवहार बनेगा। सर, एक आप लंबे समय से आप इस क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर एक बोतल नेक है जिससे खुलवाने की और जिससे लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं, तो उसके लिए कोई प्लान आपकी तरफ से अभी किया गया है कि यदि अगर जीतते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे? हाँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको खुलवा के जनता की जो आम जनता की जो मांग है और जनता की सारी लोगों की जो डिमांड है उसके साथ जुड़ के उसको किसी भी तरह से पूरा किया जाए। क्या कहेंगे सर? लोगों से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं? लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में और वो भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के हाथ मजबूत करने की उस पर लगे हुए हैं और वो फूल पे वोट देके हमको जिताएंगे। तो निश्चित तौर पर विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पार्टी की विजय होगी। यहाँ बड़गांव में कहते हैं कि अंत समय तक
कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और अभी शायद 2 दिन में मतदान है, 1 तारीख को वोटिंग होनी है। वोटर्स से क्या अपील करना चाहिए? वोटर्स से अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को देके भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करे, ताकि हम विकास में अग्रसर हो सकें। और हमारी पार्टी यहाँ विगत वर्षों से ऐसा कांटे का मुकाबला नहीं रहा है। हमारी पार्टी यहाँ से 1500-2000 वोटों से प्लस रहती है हमेशा, विधानसभा लोकसभा सभी में। इस बार भी जीतता है? इस बार भी जीतता है। सर, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह मानसिकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या आपको लगता है उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है? पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विगत 2 वर्षों में कांग्रेस ने यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं करवाया है। और उसके पहले भी यहाँ पे जो सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी वर्तमान में चुनाव भी लड़ रहे हैं, 5 साल में उन्होंने कभी यहाँ चेहरा दिखाया नहीं है, वो घर पे ही बैठे रहे हैं। इस बार पुनः वो मैदान में जनता का पूरे क्षेत्र में मैं घुमाऊँ, वार्ड क्रमांक 7 में बड़गांव के, और मैं चाहता हूँ और लोगों का रुझान है कि इस बार कोई नया चेहरा ही हम देखना चाहते हैं। और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर के मेरे पर विश्वास जताया है। मैंने पूरे जीवन भर शिक्षा विभाग में काम किया है, लोगों की सेवा की है, अध्यापकों की समस्याओं के लिए मैं जुझारू रूप से मैंने आंदोलन किए, लड़ा हूँ। और निश्चित रूप से अब सेवा का मौका मिला है, जनता के लिए मैं लड़ूंगा। और 5 साल तक मैं जनता का विकास करके, मैं चहुमुखी विकास के लिए बड़गांव के मौका देंगे तो 5 साल सेवा करूंगा और जनता के साथ रहूंगा। पिछले जो भी उम्मीदवार रहे ये जीत के चले जाते हैं। गांव के लोग यही कह रहे हैं मेरे को, आप वोट मांगने के लिए आए हो लेकिन 5 साल शक्ल नहीं दिखाओगे। जनता मुझे आशीर्वाद देगी, 5 साल में जनता के बीच में रहूंगा और मैं सेवा करने का उनके साथ रह करके जो भी समस्या होगी उनके साथ बैठ करके, बैठ करके प्रस्ताव बना करके आगे भेज करके पास कराऊंगा। हमारे एमएलए साहब हमारे हैं, सांसद महोदय हमारे हैं, और निश्चित रूप से जिला प्रमुख महोदय भी हमारे बनेंगे, प्रधान महोदय बड़गांव के बनेंगे, और बड़गांव में विकास की गति का विकास करूंगा मैं। आप जीवन भर शिक्षक रहे हैं, और शिक्षक वो होता है जो लोगों को अपनी राह बताता है, उन्हें चलना सिखाता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, और उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए आदर्श कहलाता है। क्या राजनीति में आप एज अ शिक्षक, एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे और आदर्श बनने का वादा करेंगे लोगों से? बिल्कुल सर, मैं, आप जानते हो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी एक सामान्य परिवार से उठ करके जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हीं के आदर्श पे चल करके मैं, उनका वादा है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, उसी पर मैं चलूंगा। जनता अगर मुझे विश्वास दिलाएगी तो जो पैसा आगे से आएगा सारा जनता के साथ जाएगा, जनता के काम में जाएगा। ये जितने भी लोग हैं ना, आज उन्होंने अपने घर भरे हैं, उन्होंने सारा अपने घर को पाला है, बाहर किसी व्यक्ति का काम नहीं किया है। और निश्चित रूप से मुझे पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, सरकार मुझे दे रही है, इसलिए मुझे कमाना नहीं है, मैं सेवा के लिए आया हूँ और सेवा करूँगा। मोदी जी के आदर्श पे चलने का प्रयास करूँगा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आप लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन में भी जा रहे हैं, क्या कहते हैं लोग? लोग बस यही कहते हैं जो पीछे जो पार्टी आई है उन्होंने कुछ किया नहीं है, और अब बस देंगे हम कमल को। बदलाव लग रहा है आपको, मतलब या कहूँ कमल पे इस बार जीत तय लग रही है आपको? हाँ जी सर। कितना प्रतिशत विश्वास है कि भाई ये सीट निकल रही है? मतलब है 70-80% तो है ही है। जीते जाएंगे? हाँ, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आप भी सर लोगों से मिल रहे हैं, क्या शिकायतें मिल रही है? शिकायतें तो सबसे मेन शिकायत तो ये मिल रही है कि हमेशा आदमी वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाता है। तो हमने आज पिछले 15 दिन हो गए, 15 दिन से हम डोर टू डोर गए। हम आज भी हम किसी बाहुबल पे, धन के लेवल पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारे व्यक्तिगत तौर पे मिल रहे हैं, हर व्यक्ति के घर जा रहे हैं, उससे उनकी समस्या सुन रहे हैं। और अभी भी हम जब उनके साथ गए तो हमने उनकी समस्या को नोट किया। कोई कह रहा है हमारे पास सड़क नहीं है, कोई कह रहा है हमारे वोट में नाम नहीं है, कोई कह रहा है हमारे नल की व्यवस्था नहीं है, कोई कह रहा लाइट नहीं है। तो हमने आज भी उन सब चीज़ों को नोट किया है और हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि आप एक बार हमको वोट दीजिए। पूरे जीवन भर आपने शिक्षक में रहे, आपने सरकारी नौकरी की, आप सब जानकारी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। यदि आप मौका दोगे तो हम आपका हर काम करेंगे, हर समस्या को दूर करेंगे। हमको पार्टी ने हमको एक मौका दिया है सेवा का, हमें कोई चुनाव, हमको राजनीति से नहीं है, लेकिन हमको पार्टी ने मौका दिया है कि आप चुनाव लड़िए, उसी के बल तो हम लड़ रहे हैं। और हमारा पूरा ये है कि हम हर जनता की सेवा करेंगे, जनता की समस्याओं का हम समाधान करेंगे। अभी अगर आप जीतते हैं और
आपका पूरा कार्यकाल खत्म होता है, उसके बाद यदि फिर से अगले बार के जो चुनाव होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी के चुनावी एजेंडे में जो वादे हैं वही वादे अगले चुनावी एजेंडे में भी हों? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे सर। जो चुनावी एजेंडे जो आज जो हमने दिया है उनको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद जो और नई जो समस्याएं, नए जो डेवलपमेंट है उस पर हम बना के उस पर हम चुनाव लड़ेंगे अगर हमको मिलता है। कहा जा सकता है कि वादा नहीं विश्वास। और उदयपुर न्यूज़ भी अपील करता है, जो भी कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं वे हर बार अपने चुनावी एजेंडे को अलग अलग रखें। मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, सड़क, पानी, ये अगर आप 5 साल में पूरी नहीं कर सकते तो शायद अगली बार चुनाव में खड़े होने के भी आप हकदार नहीं हैं, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप पर विश्वास जताते हैं। हम उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर कौन राज करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आपको लगे कि आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हर प्रत्याशी वादे करेगा, हर प्रत्याशी दावे करेगा, लेकिन विश्वास आपको करना है, सोचना है, समझना है और मतदान अवश्य करना है। कोरोना काल है, संक्रमण का समय चल रहा है, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का उपयोग करें और मतदान करने अवश्य जाएं। आओ गांव चले कार्यक्रम में बड़गांव पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य के लिए श्रीमान बसंती लाल जी श्रीमाली इस बार चुनावी मैदान में है और इन्होंने अपने वादे उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है, ताजपोशी किसकी होती है। उदयपुर न्यूज़ की टीम फिर बड़गांव पहुंचेगी और तमाम चुनावी वादों का धरातल पर क्या काम हुआ इसका लेखा जोखा भी आप तक पहुंचाएगी। फिलहाल अभिषेक जोशी को कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।